वारेन हेस्टिंग के सुधार। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1785 तक रहा। इनके क्या सुधार और क्या कार्य रहे वो इस प्रकार है। प्रस्तावना। 1772 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स फोर्ट विलियम कलकत्ता के गवर्नर एवं गवर्नर कार्टियर्स के उत्तराधिकारी थे, परंतु 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन्हें प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार ये तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर को निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त कर बैठे। इस पद पर वे 1774 से 1785 ईस्वी तक कार्यरत रहे। वारेन हेस्टिंग्स के कार्य इस प्रकार हैं। न्यायपालिका। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को भारत न्यायपालिका का जनक माना जाता है। इन्हीं के काल में सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया गया। यह 4 सदस्यीय न्यायपालिका थी। न्यायालय था जिसमें इल्जा एम मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बरलिन, लिविंगस्टन एंड हाइट थे। अंगरक्षक। 1774 ईस्वी में गवर्नर जनरल के अंगरक्षकों का गठन वारेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। इस अंगरक्षक दस्ते में कुल 50 लोग शामिल थे। इन वर्दी नीली पतलून एवं शर्ट मैरून थी। आज यही दस्ता परिवर्तित रूप में भारतीय राष्ट्रपति के अंगरक्षक के नाम से जाना जाता है। द्वैत शासन को समाप्त करना। वारेन हेस्टिंग्स ने क्लाइव की द्वैत प्रणाली की समाप्ति की घोषणा करके बिहार के उप दीवान सिताब राय और बंगाल के उप दीवान मोहम्मद रजा खां को गिरफ्तार करा लिया। सरकारी खजाने का हस्तांतरण 1772 ईस्वी में किया गया। सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया गया तथा इसी वर्ष 11 सदस्यीय व्यापार बोर्ड का भी गठन किया गया। यही व्यापार बोर्ड ठेकेदारी के माध्यम से कंपनी के लिए वस्तुओं की खरीद फरोख्त करता था। यही काम वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ। शाह आलम द्वितीय की पेंशन पर रोक लगाई गई। सन 1772 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का साथ छोड़कर मराठा संरक्षण स्वीकार किया। फलतः वारेन हेस्टिंग्स ने उन्हें दिए जाने वाले 26 लाख रुपये की पेंशन को रोक दिया तथा बादशाह को दिए गए दोनों जिले कड़ा एवं इलाहाबाद को भी वापस ले लिया गया, क्योंकि बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1765 की इलाहाबाद की संधि का उल्लंघन किया था। पंचवर्षीय योजना 1772 ईस्वी में की गई। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर के रूप में राजस्व संग्रह के लिए पंचवर्षीय नीलामी योजना की शुरू किया था, परंतु इसके असफल होने पर 1777 ईस्वी से 1 वर्षीय व्यवस्था लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य भूमि सुधार नहीं अपितु इसका वास्तविक उद्देश्य राजस्व संग्रह करना था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में बनारस की संधि भी की गई थी। 1773 ईस्वी की यह संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी। इस संधि के प्रावधान थे कुछ जो इस प्रकार हैं। इलाहाबाद एवं कड़ा जिले को बादशाह से वापस लेकर 50 लाख रुपये में शुजा-उद-दौला को बेच दिया गया। इसी संधि में यह प्रावधान किया गया था कि अवध की रक्षा के लिए एक सेना होगी जिसका खर्च अवध का नवाब वहन करेगा। रुहेलखंड के शासक हाफिज रहमत अली एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच संधि हुई थी कि यदि मराठे रुहेलखंड पर आक्रमण करते हैं तो अवध रुहेलखंड की सहायता करेगा। इस संधि के समक्ष वारेन हेस्टिंग्स की भी उपस्थिति थी। सिक्कों में सुधार किया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक टकसाल की स्थापना करके विभिन्न प्रकार के सिक्कों के स्थान पर एक प्रकार का सिक्का चलाया जिसे टकसाल के नाम से जाना जाता था। इसने नमक पर भी एकाधिकार लागू किया। वारेन हेस्टिंग्स ने नमक पर कंपनी का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था।